वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 4 और 5वां भी आज ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसका तात्पर्य नहीं तो सारी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगी, आप लोग पुस्तक अपने पास रखिए। 334 हम लोग पढ़ रहे हैं। कपूधिनो विद्वनसोदमित्वा स्वयंवरे नग्नजितमुवाह तद्नग्नामाननपि गृध्रयतोऽज्ञा नग्नधक्षता शस्त्रभृता सशस्त्रे। ककुदिनो विद्वनसोदमित्वा स्वयंवरे नग्नजितमुहुः तद्वग्नमानानपि गृध्रयतोऽज्ञा न नेक्षता शस्त्रभृतो सशस्त्रे। ककुदिनो विद्वनसोदमित्वा स्वयंवरे नग्नजितिमुवाह तद्वग्नमाननपि गृध्रयोत्तज्ञा नग्ध्यक्षता शास्त्रभृतो सशस्त्रे। दीक्षित भक्त पहले पढ़े। हरे कृष्ण। पुष्पलोचनी माता पढ़िए। हरे कृष्ण माता प्रणाम। अनुस्मरण। गोदमानो विद्यानि शोधमोहितवा श्रावमवीरः निकेनं चिन्तयो विवोहा तद्भागनमनानम् अपि गृह्यतो जनान् जगनानिः शेतः शास्त्रको वहतितः सेव शास्त्रः। हरे कृष्ण। अनादि भक्ति, आर यू एबल टू रीड दिस श्लोक? ओके, यू कांट, क्योंकि बाकी भक्तगण पढ़ सकते हैं। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भगपाल जी द्वारा। जय श्री भगपाल। ककुधिना बैल जिनकी नाकें छिदी हुई नहीं थी, अविध्व नसाहा नाकें छिदी हुई, दमित्वा दमन करके, स्वयंवरे दुल्हन चुनने के लिए खुली स्पर्धा में, नग्न जीतिम राजकुमारी नग्न जीती थी, वह व्याह तत्भग्नमानानाम इस तरह निराश हुआ को अपि यद्यपि हृद्यता चाहा अज्ञानम मूर्ख जन जग ने मारा तथा घायल किया, अक्षता बिना घायल हुए, शस्त्र भृत सभी हथियारों से लेस, तो शस्त्रे अपने हथियारों से। अनुवाद। बिना नाथ वाले 7 बैलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नग्न जीती का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। अतः शास्त्रों से अच्छी तरह लेस भगवान ने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। एक्चुअली इसका तात्पर्य नहीं, तो हम लोग अगला श्लोक भी पढ़ेंगे। प्रियम प्रभु गणमया इव प्रियाया विधितुराथ पुत्रो यदर्थे वदयादत् प्रवृतम सगणोरुषान्धा क्रीड़ा मृगो नोन्मय वधु नामा। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से परिजात वृक्ष लाए, जिस तरह की एक सामान्य पति करता है। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वे शस्त्र विषय था, लड़ने के लिए दल बल सहित भगवान का पीछा किया। एक बार जब भगवान देवताओं की माता अदिति को कान के कुंडल भेंट करने स्वर्ग लोग गए थे, उनकी पत्नी सत्यभामा भी उनके साथ गई थी। परिजात नामक एक विशेष पुष्प वृक्ष केवल स्वर्ग में ही उगता है। सत्यभामा ने इस वृक्ष को लेने की इच्छा प्रकट की। भगवान अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए सामान्य पति की तरह वे वृक्ष अपने साथ ले आए। में आ गया और उसने कृष्ण से युद्ध करने का दिया। वह इस अवसर पर मूर्ख बना कि वह भूल गया कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है। यद्यपि भगवान
शोक से वृक्ष ले आए थे, किंतु इसमें कोई दोष नहीं था। फिर भी शची जैसी सुंदर पत्नियों का वशीभूत इंद्र त्रिवर्षीय होने से मूर्ख बना, जिसमें स्त्री के वश में रहने वाले सामान्य व्यक्ति मूर्ख होते हैं। इंद्र ने सोचा कि कृष्ण स्त्री वशपति है, जिसने अपनी पत्नी सत्यभामा की इच्छा मात्र से स्वर्ग की संपत्ति का हरण किया है। अतः उसने कृष्ण को दंड देने की सोची। वह ये भूल गया कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और वे स्त्री वशीय नहीं हो सकते। भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है और इच्छा से वे सत्यभामा जैसी हजारों पत्नियों पा सकते हैं। अतः वे सत्यभामा पर इसलिए अनुरक्त नहीं थे कि वह सुंदर पत्नी थी, अपितु वे उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। अतः वे अपने भक्त की शुद्ध भक्ति का प्रतिदंड देना चाह रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं पदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सागरा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त श्रीराधकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरं यत्पादं वन्दे श्रीगुरुं हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 4 और 5 आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे अभी आगे हमारा चर्चा चल रहा है, तो ये लीला है कि भगवान की मथुरा वृंदावन के बाहर की थोड़ा आगे हम जाएंगे। भगवान की नगरी कौन सी, वेयर ही वाज द किंग, कौन सी नगरी भगवान की जहाँ भगवान राजा है? हाँ जी, द्वारका। द्वारका नगरी के अब द्वारका में भगवान की कितनी पत्नियां थी कौन बताए? हरे कृष्ण। कितनी पत्नियां थी भगवान की? कितनी पत्नियां थी भगवान की? उत्तर क्यों नहीं देते आप सब? 16,108। 16,100 जी माता जी। 8। 8। साउंड नहीं आ रही है गुरु। बार बार रुकता है। आवाज नहीं आ रही माता जी। हैंग हो गया है वीडियो। ऐसे ही लग रहा है हैंग हो।
हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ माता जी, जी, बताइए आइए। अब आ रही है। कौन कौन सी कहानियां थी? हाँ सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट। कौन कौन सी कहानी थी? एक सत्यभामा, रुक्मणी, सत्यभामा और होगी 6 और थी। बताएं, बताइए। हाँ, समय क्यों ले रहे हैं आप लोग? आपको पता नहीं लक्ष्मणा, है या आप लोग आज क्या हो लक्ष्मणा, गया आप लोग? लक्ष्मणा। माता और जी समझ नहीं आया, हाँ पूछा कुछ। 3 और मित्रविंदा, हाँ, एक मित्रविंदा भी थी ना। मित्रविंद 4। जामवंती, हाँ 4 होगी। हाँ, जामवंती भी, जाम्बवती 5, और 5 होगी। कालिंदी, या, यमुना, कालिंदी, हाँ, हाँ कालिंदी। और 6 शायद नहीं, कौन सी है? याद नहीं आ रहा है। और यही अष्ट सखी जो है सुबह जिनकी पूजा होती है। एक सेकंड, 2 और थी, कौन सी थी? लास्ट की 2 कुमार क्या बताया? लास्ट की 2 कौन सी थी? और कौन बताएगा? सत्यभामा, रुक्मिणी, हाँ, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा लक्ष्मणा, लक्ष्मणा, और लक्ष्मणा। हाँ 2 और है। एक का नाम तो इसी श्लोक में आया, नागन नग्नजीति। जीती, नग्नजीति, हाँ। नगन और जीती। एक लास्ट और, एक और है, जाम्बवती। हो गए 8 हुए। जामावती, बताइए जरा। रुक्मणी, सत्यभामा, जामावती, सुदामा, रुक्मिणी, लक्ष्मणा, लक्ष्मणा, कालिंदी, नागन जी, जीती। और अब आप ही बता दो। जाम्बवती कौन सी है? 7 हुई अभी तक हमारी। हाँ जी, नागन जीती। और कौन सी है? चलिए होमवर्क रहा होगा, ठीक है? भूल लेना 8 पर नाम मुझे प्राइवेट मैसेज करके डालना, और कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना, ठीक है? ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। इसका आगे कोई काम ही नहीं था, सिर्फ जो लोग अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो जैसे यहाँ पर हमारी 8 पत्नियों की बात हो रही है भगवान की, इसमें से जो 2 हैं, 8 तो मैंने बोला जैसे भगवान की पत्नी है, तो इनमें से एक जो है जिनका आज चर्चा हो रहा है वो नग्नजीति का है, ठीक है? नग्नजीति जो है, एक राजा थे नग्नजीत, उनकी पुत्री नग्नजीति। एक्चुअली इनका नाम सत्या था, तो क्योंकि ये नग्नजीत की पुत्री थी तो इनको नग्नजीति भी कहा जाता था। तो अब कहते हैं, अब जो यहाँ के जो राजा थे काफी पुण्यवान थे, तो इनको था कि इनकी जो पत्नी, जो इनकी पुत्री है, उसका विवाह एक ऐसे योग्य वर से होना चाहिए जो शक्तिशाली हो। हाँ, अब शक्तिशाली होने के लिए स्वयंवर पहले रचा जाता था देखने के लिए। तो स्वयंवर में क्या शर्त रखी गई कि जो 7 बैलों को एक साथ हरा दे वही मेरी पुत्री का हाथ जो उसका कर सकता है। हाँ, तो नग्नजीति जो सत्या, वो हृदय में जानती थी कि भगवान कृष्ण के सिवा और कोई कुछ ऐसा कर नहीं सकता। देखिए साधारण जो व्यक्ति भी है, शक्तिशाली क्यों ना हो, एक हाथ से एक बल, दूसरे से दूसरा, तीसरा पीछे से मार देगा, है ना? 7 को 7 दिशाओं में तो पराजित नहीं कर सकता, परंतु भगवान कृष्ण को जानते थे कि यही एक योग्य है जो कर सकते। तो उन्होंने मन में चिंतन किनका किया? भगवान कृष्ण का। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें भगवान से हम कैसे संपर्क करें, तो यदि हम हृदय से, भगवान भगवत गीता में वर्णन बताते हैं कि हृदय तुष्यति, मैं आपके हृदय में स्थित हूँ। आई स्टेज इन द हार्ट ऑफ अ डिवोटी। डिवोटी नहीं, हर किसी के हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप में है। संतोष माता जी, आप वीडियो ऑफ करेंगे अपना? मेरे को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो, धन्यवाद। तो क्या रहता है यहाँ पे, क्या कहते हैं कि जो भगवान है हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा स्वरूप में। ऐसा नहीं कि वी कांट कनेक्ट कृष्णा, हम भगवान को कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से केवल
क्या करना है हमको, हृदय रूप में परमात्मा है, हृदय में आप प्रार्थना करिए, भगवान मेरी ऐसी इच्छा है, तो आपका सेवा करना चाहते हैं। और यदि आपकी इच्छा इंटेंस होगी, तीव्र होगी, तो भगवान उसको सुनते हैं और उसको पूर्ण भी करते हैं। तो नग्न जीती ने अपने हृदय में ही भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे आप ही वर स्वरूप चाहिए। हाँ, और भगवान ने वो इच्छा पूर्ति करने के लिए क्या किया, he comes to the स्वयं, जहाँ पे वो चला था युद्ध, जो भी है, 7 जो बैल थे वहां आते हैं और 7 बैलों को अपने आप को 7 स्वरूप में विस्तार करते हैं और उनको हरा देते हैं। अब हरा तो देते, सब लोगों ने बोला हम तो एक एक, ये तो अपने आप को 7 में विस्तार करके, ये तो मिस्टिक है। अब मिस्टिक मीन्स इसको तो पूरी मायावी सिद्धि विद्धि आता है, तो अपने को 7 में विस्तार किए तो चीटिंग कर गए, तो गलत बात है। क्योंकि बाकी लोग भी नग्नजीत से विवाह करना चाहते थे, तो बोले ये कृष्ण तो चीटिंग कर गया, अपने आप को 7 में विस्तार कर गया, ये तो गलत बात है, इसको तो सिद्धि आती है, तो उनके साथ युद्ध करने लगे। अब भगवान है, देखिए चाहते थे ना कि बल का प्रदर्शन हो, तो भगवान ने भी शस्त्र अस्त्र करके बल का प्रदर्शन करते उन सबको हराया और नग्न जीती से विवाह किया। देखिए भगवान की जैसी 16,108 पटरानियां हैं, पत्नियां हैं, उसमें 8 जो है वो मेन क्वींस हैं, भगवान की रानियां हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान का चरित्र कितना, मतलब कहते हैं कितने बेकार के, मतलब इनका चरित्र अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं कि एक पत्नी व्रता होना चाहिए, 16,108 पत्नियां, पर देखा जाए तो हर एक पत्नी को एक ही कृष्ण मिले हैं। देखिए भगवान, अब किसी पत्नी की इच्छा हो, किसी को मोटा पति चाहिए, किसी को पतला चाहिए, किसी को लंबा चाहिए, किसी को छोटा चाहिए, किसी को आड़ा चाहिए, किसी को टेढ़ा चाहिए, तो हर एक की इच्छा तो एक जैसी है नहीं, है एक जैसी इच्छा है नहीं है। हाँ, तो हर एक का एक जैसा इच्छा तो है नहीं, तो भगवान ने उनकी इच्छा के अनुसार अपने आप को विस्तरित किया है 16,108 स्वरूपों में। तो मतलब हर एक पत्नी को एक ही कृष्ण मिले हैं, सारी बातों में, किसी को मोटे तो किसी को पतले, तो किसी को छोटे तो किसी को कैसे, उनकी इच्छा अनुसार, क्योंकि हर एक को भगवान कृष्ण पति स्वरूप में थे। तो 16,100 पत्नियों का आपको स्टोरी पता ही होगा। इट्स नॉट कि भगवान काम वासना के वशीभूत होके तो स्त्रियां विवाह करी जा रहे हैं, नहीं। तो नरकासुर था, उसने 16,100 जो राजकुमारी थी उनको किडनैप किया था, तो उनको बचाने वाला कोई नहीं था। तो भगवान शुद्ध नरकासुर जो भौमासुर होने के भगवान के ही पुत्र हैं, धरती और भगवान जो महादेव है उनके पुत्र भगवान के पुत्र माने जाते हैं, तो उनका वध किया। तो जैसे मैं बताया कि पहले, अगर पहले के समय स्त्रियां किसी के घर रह के आ जाती थी, किसी पराये पुरुष के घर पे, चाहे उसको टच भी किया हो, तो कोई और सभ्य पुरुष उसको स्वीकार नहीं करता पति स्वरूप में। तो राजकुमार ने कहा अब हमें कौन स्वीकार करेगा, तो उन्होंने क्या कहा, भगवान ही हमको स्वीकार कर सकते हैं। when we have no one to take care of us, then only Krishna is one who can take care of us। कि जब कोई भी हमें आश्रय नहीं देता, तो उसमें भगवान ही है जो हमारे आश्रयदाता होते हैं। उस समय क्या, हर समय ही होते हैं, मगर हमको रियलाइज उस समय होता है। हमको अनुभूति कब होती है, जब हमारे पास कुछ कोई चारा नहीं रह जाता, तो हमको रियलाइज होता है नहीं, केवल भगवान ही हमको श्रेय दे सकते हैं। हाँ, इससे पहले भी भगवान हमको श्रेय देते, मगर हम लेना नहीं चाहते। हम लोग सोचते हैं नहीं, प्रॉब्लम है यहाँ। क्या कहते हैं, धन यौवन पुत्र परिजन हे दिन यामिनी रागिरे। कि हम सोचते हैं कि मेरे धन यौवन स्त्री पुरुष पुत्र, इनमें मुझे खुशी मिल जाएगी, इनमें मुझे आश्रय है। एवं भागवतम में 34 स्कंद में एक श्लोक आता है, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली, मगर उसमें बताया जाता है, हम सोचते हैं कि मेरी रक्षा मेरे पुत्र करेंगे, मेरा पति करेगा, या बाकी लोग मेरी रक्षा करेंगे, मेरे आश्रयदाता हैं, या मेरा धन संपत्ति मेरा स्टेटस मेरी रक्षा करेगा। बट ऐसा है नहीं, ये भ्रम है। कहते हैं हम दो ही अवस्थाओं में होते हैं, या तो अहम में या तो भ्रम में। अहम क्या है, ईगो, कि मैं कर सकता हूँ। दूसरा बहम है कि नहीं सब लोग देख लेंगे। तो ऐसा ये दोनों ही गलत है। हाँ, तो हमारी इच्छा केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो उन राजकुमारियों ने भगवान को याद किया, बोला कि आप ही
सॉरी, मेरा भी इंटरनेट पता नहीं, मेरा नेटवर्क थोड़ा खराब चल रहा है, मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हरे कृष्ण, आई एम ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है आप सभी को? हरे माता जी कृष्ण। थोड़ी रुक के आ रुक रही रही है। है, बीच बीच में रुक रही है माता, थोड़ा सा बोलती हो फिर रुक जाता है, फिर थोड़ा सा बोलती हो फिर रुक मेरा जाता नेटवर्क जा रहा है माता जी, मेरा नेटवर्क जा रहा है actually। इस टाइम तभी मैं पूछ ठीक रही है, हूँ, इस थोड़ा टाइम प्रयास ठीक है। करिए। वो एक्चुअली मेरा नेटवर्क जा रहा है। तो क्या रहता है, तो इस प्रकार से भगवान उन पत्नियों को स्वीकार करते हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, क्योंकि आश्रय रूप में वो स्वीकार कर भगवान को बोलते हैं कि हमें आश्रय दीजिए। भगवान को जिसने आश्रय मांगा, भगवान ने उनको रानियां बनाया। हाँ। सॉरी, मेरा बीच में यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल ही रहा है। आई थिंक मेरा नेटवर्क ही पिछले दिनों से खराब चल रहा है, तो थोड़ा क्षमा करिए, प्रयास करिए, थोड़ा सा भी धैर्य धारने का। तो इस प्रकार से जैसे आश्रय जैसे बताया भगवान ने दिया, तो हर एक 16,108 भगवान ने अपने आप को विस्तरित कर रखा है, तो हर एक अलग अलग कृष्ण है। ये देखिए, एक ही पत्नी के एक पति के 16,108 नहीं, अलग अलग रूप में भगवान ने विस्तरित किया है। ठीक है, तो हमें यही भगवान के कैरेक्टर पे शक नहीं करना चाहिए। भगवान आश्रय दाता है इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए हमको स्वीकार करते हैं या हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो कहा जाता है, अब जैसे यहाँ पर नग्नजीत की बात आ रही है, जो राजा है अपनी पुत्री के संग में अपना 10,000 गैया और 9 लाख घोड़े और 9 लाख रथ और 9 करोड़ घोड़े भगवान को दान में देते हैं, और 3 लाख क्या है, दासियां भगवान को दान में देते हैं। कहते हैं कि हमें अपना सब कुछ सर्वत्र भगवान को सौंपना चाहिए, तन मन धन, जिसी प्रकार से हम सेवा कर सके हमें भगवान के लिए सेवा करना चाहिए, नॉट कीपिंग। नहीं, क्या कह रहे हैं माता जी, प्रभु जी हम लोग तन और मन तो ठीक है, मगर धन नहीं देंगे। इट्स हार्ड एंड मनी। हाँ, ऐसे कैसे दे दे, सब कुछ तो होने का ना, घर का रिनोवेशन करना है, वो भी घर भी तो होने का ही है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। मगर घर तो उनका, मगर इंद्र तृप्ति हमारी हो रही है। हाँ, घर उनका है मगर इंद्र तृप्ति हमारी हो रही है। हाँ, हम बोलते नहीं, सब कुछ भगवान के, भगवान कहते ना ईश्वासम इदम सर्वम यत् किंच जगत है जगत, कि सारा जगत तो मेरा ही है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, सर्व कारणों का कारण मैं हूँ, सब कुछ मेरा है। तो हम लोग बोलते नहीं, मन और धन तो ठीक है मगर धन नहीं देंगे हम लोग। हाँ, मगर नग्न जी देखिए, अपनी पुत्री के संग में भगवान को 10,000 गैया, 3 लाख आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट कितनी दासियां, 9 लाख रथ, 9 करोड़ क्या घोड़े, घोड़े केवल रथ के लिए ही नहीं, सेना के लिए भी उनको दान में देते। भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान द्वारका के क्या द्वारकाधीश है। हाँ, सब कुछ है उनके पास में, मगर फिर भी हमें अपना सब कुछ भगवान को देना चाहिए, है तो उन्हीं का ही ना। कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे में, कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। हमारा है क्या जो हम अपना बोल के भगवान को देते हैं। ये वही का बात होगी, अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़े हो जाऊं और मैं कह दूंगा अब से ये बैंक मैं त्याग रही हूँ, बट पहले मेरा था कहाँ जो मैं त्याग रही हूँ। हाँ, वही बात होगी, हम लोग भी बोलते हैं हम भगवान को दे रहे हैं, मगर मेरा था कि जो मैं भगवान को दे रहा हूँ। हाँ, मूर्खता नहीं है। वही बैंक के सामने खड़े हो, बस बैंक को तो त्याग रहे, बैंक मेरा था कब। हाँ, तो उसी प्रकार से हमारी प्रॉपर्टी हमारी थी कब, जो हम हक जमाते कि मेरा है, आप भगवान को दे रहे हैं। नहीं, इट्स एक्चुअली द प्रोप्राइटर इज कृष्णा, भोक्तारम एक तपसम सर्वलोका महेश्वरम। हाँ, तो भगवान का ही सब कुछ है, और जो भगवान को अर्पण करता है वही संतुष्ट रहता है। दिस इज द पीस फॉर्मूला, कि जो समझ पाया कि कृष्णा इज द एंजॉयर, ही इज द प्रोप्राइटर, ही इज एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, और सब कुछ हमको उनकी भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी हम संतुष्ट रहेंगे। अगर हम अपने लिए, जैसे महाविष्णु गोसाई महाराज एक कोट बताते हैं, कहते हैं कि एज सून एज यू गेट द लक्ष्मी ऑफ कृष्णा, अदरवाइज इट टेक्स द फॉर्म ऑफ दुर्गा एंड विल डिस्ट्रॉय यू। हाँ, कि जैसे ही आपको लक्ष्मी मिलता है भगवान की सेवा में लगा दो, नहीं तो दुर्गा का स्वरूप लेके आपका भ्रष्ट कर देगी आपको। अब बाहर देशों में तो धन बहुत है, मगर लोगों को पता नहीं कि इस्तेमाल कैसे करना है। क्या करते हैं, विमेन वाइन एंड विल, www वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत बड़े जंजाल में फंसे हैं क्योंकि पता नहीं कि इस्तेमाल कहाँ करना है, और उससे कहाँ जाते, गेमलिंग में, जुआ में, बियर बार ऐसे में जाते हैं, पता नहीं कि इस्तेमाल कहाँ करना है। जैसे हमारे भीष्म पितामह
देखिए, जिसको जैसा सुविधा हो तन से करे, मन से करे, धन से करे, जिसकी जैसी योग्यता हो वैसे भगवान की सेवा हमको करना चाहिए। कोई करोड़पति हो, मंदिर जाके 100 रुपए चढ़ा रहा है, इतनी बड़ी बेकार की बात है, क्योंकि वो करोड़ों रुपए भगवान को दे सकता है। हाँ, अब गरीब व्यक्ति है, वो बेचारा 10 रुपए भी चढ़ाएगा, वो माना जाएगा क्योंकि वो गरीब है। तो जिसकी जितनी योग्यता क्षमता अनुसार हमको भगवान का सेवा करना चाहिए। धन नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास समय, आप समय दीजिए, तन से करिए, मन से करिए, हमें सेवा करना चाहिए। भीष्म पितामह अपने अंत समय में क्या प्रार्थना करते, प्रथम स्कंद बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह का, मुझे बहुत सुंदर लगता है ये प्रार्थना। भीष्म पितामह क्या कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान से करना चाहता हूँ। बट आपको एनी ऑफ यू नो दैट एज भीष्म पितामह वाज मैरिड? आप लोगों को पता है भीष्म पितामह वाज मैरिड? हाँ, एनी ऑफ यू नो दैट भीष्म पितामह वाज मैरिड? उनका विवाह हुआ था? हाँ, सुना था किसी ने? नहीं माता जी, नहीं हुआ था। हाँ हाँ सुना है। ब्रह्मचारी थे, तो यहाँ तो कह रहे हैं कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना है। तो कौन सी पुत्री पैदा होगी? माता जी मैं बुद्धि माता जी, लेके बोल रही थी। जो माता जी मैं बुद्धि पुत्र वधु थी ना, हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी माता जो जी। उनकी पुत्र वधु थी ना, जो वो 3 वो पांडवों की वो लेके आए थे, एक जो थी उनके लिए नहीं, बोला नहीं, था वो उन्होंने। तो पुत्र वधु की बात आ गई, यहाँ तो पुत्री की बात हो रही है। वो कह रहे हैं मुझे अपनी पुत्री का विवाह भगवान से कराना। वही मरते वक्त शैया में बैठे तीरों की, भगवान सामने है, तो कह रहे हैं पुत्री का विवाह कराना है। और हमने जहां तक सुना तो भीष्म पितामह तो कुंवारे हैं, ये बस भीष्म प्रतिज्ञा लिया था मैं विवाह नहीं करूंगा। कि किस पुत्री की बात कर रहे हैं? ये मति रूपी पुत्री बुद्धि की की बात बात कर कर रहे हैं। रही मति मीन थी। इस बुद्धि को, इस मति को मत है ना। कृष्णा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आप लोग बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो एंड दिस इज रियली नॉट गुड। जब तक आपको कुछ बोलना नहीं है प्लीज म्यूट रखिए। तो क्या कह रहे हैं, मति रूपी ये जो बुद्धि हमारी है, मति बचपन से पाल रहे हैं ना, इसका काम क्रोध वासनाएं क्या क्या नहीं खिला रहे, इसको खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं? कितना अपने अंदर गार्बेज डाल रहे हैं हम लोग। हाँ, लोग मोह मत्सर है, कहते हैं मति आपके श्री चरणों पे, आप उससे विवाह करना चाहता, आपके श्री चरणों में डालना चाहता। हाँ, अभी तो शैया पे हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं? कुछ नहीं, लेट माय माइंड फिक्स। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, मानस मधुकर अर्पय। लेट मी सी द सॉन्ग। बहुत सुंदर भजन है ये। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। हरे कृष्ण, एक सेकंड मैं थोड़ा वर्ड्स निकाल दूं, मेरा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ। मैं बताती हूँ, ये लिरिक्स बहुत ही सुंदर है इसमें। आपने ये भजन सुना है पहले? ये काफी सुंदर भजन है। इसमें क्या कहते हैं कृष्ण देवा भवन्तं वन्दे, कृष्ण देवा भवन्तं वन्दे, मानस मधुकरम् अर्पय निज पद पंकजामकरन्दे, कृष्ण देवा भवन्तं वन्दे, कृष्ण देवा भवन्तं वन्दे, मानस मधुकरार्पय निज पद पंकजामकरन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। क्या प्रार्थना गा रहे हैं? ओ लॉर्ड श्री कृष्णा, आई एम ऑफरिंग अ प्रेयर ऑन टू यू। मैं आपको एक प्रार्थना कर रहा हूँ। प्लीज लेट द बी ऑफ माई माइंड बी ऑफर्ड द नेक्टेरियन हनी ऑफ योर लोटस फीट। कि आपके चरण कमलों से शहद निकल रहा है, तो जो मेरा मन रूपी मधुमक्खी है वो आपके श्री चरण कमलों से मधु को ले सके। और वही यहाँ पे भीष्म पितामह क्या प्रार्थना करते हैं, ये जो मन है, आप कहते सवे मना कृष्ण पदार विंदयो, जो मेरा मन है, लेट माय माइंड बी फिक्स्ड एट योर लोटस फीट। इसको विवाह, अपनी मति का विवाह आपकी चरण की रति से, उसके प्रति, चरण के प्रति रति हो जाए। रति मीन्स अटैचमेंट। हाँ, ऐसा होना कि आपके चरणों के प्रति उसकी रति लग जाए, दैट आई वांटेड। तो ऐसा ही हम लोगों का भी होना चाहिए, मन और चिंतन कहाँ होना चाहिए? कृष्ण के चरण कमलों पर। जैसे नग्न जीत अपना सब कुछ किसको देते हैं? भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं।
उसी प्रकार से अगर हमारे पास धन नहीं, मन तो कम से कम भगवान को अर्पण करें। अक्सर भक्तगण कहते हैं हमें वृंदावन जाना है, बट वृंदावन इज कॉन्शियसनेस। वृंदावन इज नॉट गेटिंग अ टिकट एंड गोइंग टू धाम। नहीं, वृंदावन चेतना है। चेतना कैसी? वहां पे जाके भगवान का नाम जप कीर्तन करके सेवा करेंगे। दैट इज वृंदावन इज कॉन्शियसनेस। शील प्रभुपाद 70 वर्ष के बूढ़ा व्यक्ति वृंदावन जाता है वृंदावन छोड़ने के लिए, वृंदावन रहने के लिए नहीं। और क्यों? हम जैसे लोगों के उद्धार के लिए। हाँ, फॉर अस पीपल। प्रभुपाद जब जलदूत में बैठते हैं और उस समय जन्माष्टमी आता है, 4-5 लोग ही होते हैं, प्रभुपाद स्टिल मेड कुक द फीस्ट, बहुत सारा फीस्ट बनाते हैं और भगवान का जन्माष्टमी उत्सव वहां मनाते हैं। क्या आवश्यकता है? कोई सोच सकता है अरे मैं अपना जप करूंगा, अरे छोड़ो ये क्या भौतिकवादी लोग हैं। नो, अ वैष्णव इज कंपैशनेट। इंद्र प्रभु से जब हम लोगों का कृष्णा बलराम मंदिर जो वृंदावन में है, आप सब लोग गए हैं वहां पे? हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू वृंदावन, इस्कॉन वृंदावन? कितने लोग गए हैं बताइए जरा। जय माता जी। मैक्सिमम लोग गए हैं। हाँ? सब माता लोग जी मैं वृंदावन गई हूँ। है ना, कृष्ण बलराम मंदिर है वहाँ। तो भगवान जब श्रील प्रभुपाद यहाँ डीटी इंस्टॉलेशन होता है तो सभी जो पांडा लोग, पुजारी लोग वहाँ पे लोकल बुलाए होते हैं, वो लोग यज्ञ करते हैं वहाँ पे। मगर यज्ञ की आवश्यकता नहीं है कि कलयुग में एक ही यज्ञ है, that is संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ करेंगे सब, भला हरि नाम करना। हाँ, मगर फिर भी बुलाते हैं क्योंकि वहाँ के लोग कहते हैं अंग्रेज लोग, इनको क्या पता है, ये क्या जानते हैं। तो प्रभुपाद ने उनके लिए बोला कि चलो इनको भी करने दो अनुष्ठान जो कर रहे हैं। मगर श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, इंद्र प्रभु को उन्होंने कहा by which the purity you chant and call the names of holy names, कृष्ण बलराम यहाँ पर आके स्थापित होंगे, स्वयं आएंगे भगवान। हाँ, मगर उसके लिए तुम्हें शुद्धता से नाम जप करना है और शुद्धता से हरि नाम संकीर्तन करो ताकि विग्रह यहाँ पर स्थापित हो सके, भगवान यहाँ पर आ सके। अर्च विग्रह रूप में हमको मौका मिले सेवा करने का। भगवान व्योम रूप में अप्रकट रूप में होते हैं, हम सेवा नहीं कर पाते। भगवान अपने चतुर्व्यूह रूप में आते हैं, हम सेवा नहीं कर पाते। भगवान हमारे परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में आते हैं कि हम उनके साथ कनेक्शन कर सके। हमें बोलते हैं हमें दिख ही नहीं रहे। हम लोग यहाँ पे भी भगवान कहते हैं मैं हृदय में हूँ, हम भी नहीं करते। भगवान अर्च विग्रह रूप में आते हैं हमारी सेवा लेने के लिए। हाँ, तो उन विग्रह में भगवान को स्थापित करने के लिए हमें शुद्धता से नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। मगर उनका क्या, जो नाम जप ना कर पाए शुद्धता से, तो उनको सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं इवन इफ यू आर नॉट एबल टू चैंट प्योरली देन डू द सर्विसेज। अब सेवा करिए तन और मन धन। हाँ, सेवाएं करिए, उस सेवाएं करने से हमारा नाम जप शुद्ध होगा और हम गोलोक जा पाएंगे। लाइक दैट वी शुड ट्राई। हाँ, ये हमको करना चाहिए। तो भगवान अर्चा विग्रह रूप में हमारी सेवा स्वीकार करने आते हैं, हमें सेवा भगवान को करना चाहिए। विग्रह मंदिर में विग्रह है, सेवा करिए। दैट वी नीड टू, अगर मन और धन भगवान की चिंता, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, दैट्स रिक्वायर्ड, चेतना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जब क्या कहते थे, हम लोग कहते हैं कि सब कुछ तो मेरा है, मैं अपने हिसाब से आई विल अटेन एवरीथिंग, बट एवरीथिंग इन मटेरियल वर्ल्ड इज डिस्टाइंड। हम लोगों के कर्मों के अनुसार भगवान हमको देते हैं। ये कहते हैं भूंगते भोजयते चैवा। हाँ, कृष्ण से ईश्वास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगते जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। हाँ, मागिड़ कश्य सद्भिन्नम। हाँ, मैंने भूंगते भोजयते चैवा, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। बट कृष्ण इज सो काइंड, कहते नहीं सब कुछ अकेले भोगना ही करूंगा, चिंता मत करो, आई विल गिव यू सम कोटा। हम लोग को एक कोटा दिया जाता है, हमें से कुछ गरीब है कुछ अमीर है, मगर हमारे कर्मों के अनुसार वी गेट सर्टेन थिंग्स। किस लिए? ताकि भगवान की सेवा में लगा सके, ना कि अपने इंद्र तृप्ति के लिए। भगवान हमको फैसिलिटी देते हैं कि हम उनकी सेवा में लगा सके। भूखते भोजयते ही चैवा, दैट व्हाटएवर कोटा इज अलॉटेड टू यू, यूज इन कृष्णज सर्विस। श्रील प्रभुपाद भी चाहते थे, मुंबई में सोचे बड़ा फैक्ट्री करेंगे, आग लग गया। दूसरी जगह जाते कुछ नहीं था, पूरा बिजनेस ठप हो गया। और उसी दौरान ब्रिटिशर लोग प्रभुपाद को ऑफर क्या देते हैं, प्रभुपाद हम आपको अपना स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ बना देते, यू विल हैंडल इन इंडिया हमारा स्टॉक एक्सचेंज का जो भी आप हैंडल करना ये अफेयर। एंड प्रभुपाद ओके आई विल डू इट। मगर कहते कि आप क्या आपके पास है क्या, कि व्हाई शुड वी गिव इट टू यू, डू यू हैव मनी टू इन्वेस्ट? प्रभुपाद सेज पैसा तो नहीं है, भक्तों के पास कहाँ पैसा है, हाँ इतना पैसा नहीं है। तो बोला फिर क्यों हम आप पे विश्वास करके आपको ये सीईओ बनाए, इसका हेड बनाए? हाँ, तो कहते क्योंकि मेरे पास अनुभव है। मैं इसी का अनुभव है, अनुभव भी बड़ी बात है। बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मीटिंग 4 बजे शुरू होता है, 6 बज जाते हैं।
तो प्रभात कहते हैं, देखिए प्रभात बार बार घड़ी देख रहे होते हैं, तो जो ब्रिटिशर होते हैं पूछते प्रभात को, प्रभात आप आपको कहीं जाना है क्या, बार बार घड़ी देख रहे हैं। कहते 7 बजे मेरा मीटिंग है। बोला मीटिंग है, इससे बड़ी मीटिंग क्या हो सकती है, पूरा बिजनेस आपका ठप है, कुछ है आपके पास है नहीं, ऊपर से हम आपको लोन देने को तैयार हैं, आपको इतना बड़ा पूरा यहाँ इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज का मालिक बना रहे हैं, एंड यू आर हैविंग अ डिफरेंट मीटिंग, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, इससे बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग क्या हो सकती है। श्री प्रभात क्या कहते हैं कि 7 बजे मेरा एक नियम है, मैं हर रोज 7 बजे संध्या काल में संध्या आरती के लिए गौड़िया मठ जाता हूँ, वहां पे मेरा मृदंग बजाने का सेवा है, तो भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, और वो लोग कहते हैं कि आज मीटिंग नहीं होगी, हम लोग बाहर में जाएंगे, अपना दारू वारू पियेंगे, उसके बाद में मीटिंग रात को 10 बजे चलेगा। प्रभात कहते हैं कि नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे भेज दो कि आज मैं लेट आऊंगा। प्रभात बताते हैं नहीं, दिस इज द इम्पोर्टेंट मीटिंग फॉर मी, मुझे भगवान का आरती अटेंड करना है, वहां मृदंग बजाना है, भक्तों के संग में सेवा करना है। सो दिस इज आवर कॉन्शियसनेस कि हर चीज के ऊपर ऐसा आएगा जो आपको डिस्टेंड, इट विल कम टू यू, कोई लेके नहीं जा सकता, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, हमारा कृष्ण भावनामृत, हमारी चेतना, जैसे वृंदावन इज कॉन्शियसनेस। हाँ, शुद्ध नाम जप करने का, शुद्ध नाम ना भी कर पाए सेवाएं करिए, जितना सेवाएं करोगे अपने आप शुद्धिकरण हो जाएगा और शुद्ध नाम जप कर पाएंगे, भगवत धाम जा पाएंगे। दिस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे नग्नजीत अपनी पुत्री के संग में सब कुछ भगवान को अर्पण करते हैं। और दूसरे श्लोक में कहानी आती है सत्यभामा की। हाँ, देखिए जैसे इंद्र का प्रसंग है, हम जानते हैं कि इंद्र गॉट प्राउड। हाँ, अब जैसे उनकी माता अदिति है, उनके कुंडल और जो अमरेला है, जो राक्षसगण चुरा के ले जाते हैं, तो भगवान वो लेके राक्षसों से लड़कर वो वापस लेके आते हैं भगवान स्वर्ग में अदिति को वापस देने के लिए। मगर इंद्रा को ग्रेटिट्यूड नहीं है कि वो देखे, देखो मेरी माता के लिए लेके आए हैं। और मोर ओवर उससे पहले गोवर्धन लीला हुई, अभी तो हम द्वारका के, अभी मथुरा के वृंदावन के बाहरी लीला की बात कर रहे हैं ना। वृंदावन लीला हुई, गोवर्धन लीला, जहाँ पे इंद्रा प्लान मर्डर, क्या मास मर्डर का प्लानिंग करते हैं। मास मर्डर, वो भी ब्रजवासी, भगवान के शुद्ध भक्तों को मारने का इतना बड़ा घोर अपराध। इधर तो हम वैष्णवों को कुछ बोल रहे हैं, हमारी भक्ति विनाश हो जाती है, और इधर वो ब्रजवासी को मारने का प्लान कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी भगवान उनको माफ करते हैं, इतनी कृपा दिखाई उनपे। हाँ, उसके बाद अगेन नाउ व्हाट इंद्र इज डूइंग, इंद्र क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सत्यभामा भगवान की पत्नी है। एक बार कथा आती है, आई एम सॉरी इफ आई टेक लिटिल मोर टाइम टुडे, तो एक कथा आती है जिस प्रकार भगवान की पत्नी नारद मुनि एक बार पारिजात का पुष्प लेके आते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, देते हैं कि आपके लिए। और भगवान की जो सबसे बड़ी पत्नी है वो रुक्मणी देवी, तो उन्होंने वो रुक्मणी देवी को दे दिया कि ये बड़ी है तो बड़ी को दे देना चाहिए। सत्यभामा को जलन हो गया, ऐसे कैसे इनको दे दिया, मेरे को नहीं दिया, मुझे लगता है मैं प्रिय नहीं हूँ। हाँ, तो शी वाज लाइक नहीं, जमेगा नहीं। हाँ, तो भगवान जब स्वर्ग सत्यभामा को लेके जाते हैं, सत्यभामा पारिजात पुष्प देख के कहते हैं मुझे ये चाहिए, उनको फूल दिया, आई वांट होल ट्री, दैट्स हाउ योर लव विल बी शोन टू मी। हाँ, आपका प्रेम मेरी प्रति दिखेगा। अब देखिए कृष्णा इज अ हैंडपेक्ड हस्बैंड। कृष्णा क्या है, थोड़े पत्नी व्रता है, पत्नी व्रता है, अपनी पत्नी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बट दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी हस्बैंड। कृष्णा ये नहीं कि सत्यभामा बहुत सुंदर है उनके लिए कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए नहीं। कृष्णा इज डूइंग दैट टू रेसिप्रोकेट विद सत्यभामा, शी इज अ वेरी प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। भगवान की शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए वो इंद्र से भी, इंद्र अब देना नहीं चाहता, गर्वित है। हमारे भी वही हाल है ना, इंद्र जैसा, सब भगवान से ले लेंगे, क्षमा याचना सब कुछ पता चल जाएगा, मगर बाद में अपनी देने के बाद ना, यू हैव टू फाइट। हाँ, तो इंद्र लाइक यू हैव टू फाइट टू गेट द पारिजात फ्री। हाँ, ऐसे नहीं मिलेगा। देन कृष्णा युद्ध करते हैं इंद्र के संग में, और फिर पारिजात को लेके द्वारका में स्थापित करते हैं। ये स्वर्ग में ये कुछ भी यहाँ नहीं होता, और इसलिए सत्यभामा को खुश करते हैं, बट दैट इज टू रेसिप्रोकेट विद द डिवोटी। सत्यभामा ये नहीं कि इज नो, क्योंकि उनकी भक्ति, भगवान प्रभुपाद अंतर श्लोक में क्या कहते हैं, देखिए यदि आप पढ़ें तो कहते हैं कि भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है। भगवान मतलब ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया तो अब करना पड़ेगा, नो, भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है, और इच्छा मात्र से वह सत्यभामा जैसी हजारों पत्नियां पा सकते हैं। उनको क्या अकेली सत्यभामा थोड़ी ना है, ही कैन हैव मेनी वाइफ्स। हाँ, अतः वे सत्यभामा पर इसलिए अनुरक्त नहीं थे कि वह सुंदर पत्नी थी, अपितु वे उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। अतः वे अपने भक्त की शुद्ध भक्ति का प्रतिदान देना चाह रहे थे।
Why he fought with Indra? क्यों लड़ाई किया? क्योंकि वो सत्यभामा की भक्ति से प्रसन्न थे। उसको आदान प्रदान करने के लिए भगवान डू एक्ट लाइक अ हीरो। हाँ, हीरो अगर चुपचाप से काम करते काम जमेगा नहीं। हीरोइन को प्रसन्न करने दो गुंडों को मार के आएंगे, हीरोइन वाले वाओ माय हस्बैंड हैज डन समथिंग। कृष्णा चाहे तो इमीडिएटली पारिजात को लेके आ सकते हैं, बट व्हाई डिड दैट? ताकि सत्यभामा फील वेरी स्पेशल। सी आई फॉट फॉर यू, मैंने लड़ाई की तुम्हारे लिए, बट दैट इज टू रेसिप्रोकेट विद सत्यभामा, रेसिप्रोकेट करने के लिए, seeing her bhakti. So this is we should also do, we should not become like Indra. इंद्र की तरह नहीं बनना चाहिए कि हम गर्वित हो जाएं अपनी ये छोटी मोटी चीजों के लिए। whatever we have to learn from Srila Prabhupada. इस प्रकार से अपना जो चिंतन है, मन है, वो धन है, भगवान की सेवा में लगे। नगरजीत राजा से सीखे, अपनी पुत्री के संग में अपना पूरा भी भगवान को अर्पित करते हैं, इस प्रकार हमको भी करना चाहिए। भगवान ये नहीं देखते कि दिया क्या, भगवान ये देखते कि रखा क्या। हाँ, he doesn't see how much you give, he see how much you kept for yourself, for your self gratification. हाँ, तो make sure you're giving everything to Krishna. जब पूर्ण कहते हैं, जब हम जैसे भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति में भजन गाते हैं, क्या गाते हैं? मानसो देहोगे हो जो किछु अम्हा हर फूलो आप दे नंद किशोर। कि मानस देह गेह, मन देह और जो भी मेरे परिजन है सब आपको अर्पण है। यू आर दी ओनर। आप ही को सब कुछ है। संपदे विपदे जीवाने मरा देह मम घेला तुआ ओ पद भरा। कि संपदे विपदे, अच्छा परिस्थिति बुरा परिस्थिति, मारो चाहे राखो, इट्स योर इच्छा। हमारो भी राखो भी जो इच्छा तो नित्य दास भक्ति तुआ अधिकार। बिकॉज आई एम योर इटर्नल सर्वेंट, यू हैव फुल राइट ऑन मी। आपका पूरा अधिकार है, आप ले लो, जो लेना है ले लो। यू वांट माय बॉडी टू बी यूज्ड इन योर सर्विस, लेट इट बी। यू वांट माय माइंड, लेट इट बी फिक्स्ड अप देयर। कृष्ण तो चाहते हैं, कृष्ण से मन मना मद मद वक्त मद या जीवम नमस्करो यद करोसी यद अस्नासी, व्हाटएवर यू डू यू फिक्स योर माइंड ऑन मी। सब कुछ मेरे लिए करो। भगवान तो पूर्ण शरणागति कह रहे हैं। व्हाई वी आर वेटिंग? कई लोग, अक्सर लोग कहते हैं भगवान को दिखाओ ना जरा, तब हम अर्पण करें, कुछ हमें तो दिख ही नहीं रहे हैं। एक व्यक्ति गुरु के पास गया, दिखाओ भगवान कहाँ है। गुरु बोले भाई इसको क्या समझाऊं कि कहाँ भगवान है। हाँ, तो बोले अच्छा ठीक है। भगवान उसके गुरु चिंगोटी जोर से, उसको दर्द होता है। बोले अरे बहुत दर्द हो गया, दर्द हो गया। बोले कहाँ दर्द है, कहाँ दर्द है, दिखा मुझे। तो कहते हैं नहीं इधर दर्द हो रहा है, मुझे दर्द तो दिख नहीं रहा। कह रहे नहीं मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो कह रहे कहाँ है, मुझे तो दर्द दिख नहीं रहा। गुरुजन कहते नहीं मुझे अनुभव हो रहा है ना कि मुझे दर्द हो रहा है। तो कहते हैं वैसा ही भक्त भगवान को अनुभव करता है। इट्स नॉट ही हैज टू सी। आप इस दीवार के परे कुछ देख नहीं सकते। अपनी मैं मिरर में अपनी आईब्रो देख पा रही हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे में देख भी नहीं सकती। तो व्हाट टू से ऑफ बीइंग कृष्णा। हम भगवान को अनुभव कर सकते, जैसे सत्यभामा अनुभव कर रही हैं भगवान को। रेसिप्रोकेशन ना, आदान प्रदान। नग्नजीत है वैसे भीष्म पितामह आदान प्रदान है, अपनी मति भगवान की चरणों की रति में लगा रहे हैं। सिमिलरली वी शुड ऑल्सो प्रे। व्हाटएवर वी है, भगवान को देखना है तो प्रेमंजन चरित्र, तो अपनी आंखों को प्रेम के अंजन से भरना पड़ेगा। और अंजन जो प्रेम है वो कैसे आता है? सेवा द्वारा। लव मीन्स सर्विस। वो सेवा हम करते रहेंगे, प्रेम जागृत होगा, हृदय शुद्धिकरण होगा, वी आर एबल टू फिक्स अप आवरसेल्फ ऑन कृष्णा's लोटस फीट। तो जो भी है इस तरीके से हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। So that's how Krishna accepts us, and that's how we go Goloka. We become qualified to go Goloka. Otherwise, what assurance is there? No assurance. Ye dhana yovana putra parijana, I will go away. We should pray, let my mind fixed at Krishna's lotus feet. जैसे वही प्रेयर है, कृष्ण देव भवन वंदे, कृष्ण देव भवन वंदे, मानस मधुकर अर्पय निज पद पंकजा मकरंदे, कृष्ण देव भवन वंदे। So we should pray like that way, that my mind, the bee of my mind, would able to taste the honey from your lotus. इस तरह से तन मन धन जो भी है
तो भगवान को स्वीकार करना है, कुछ भी हमारा नहीं है, क्या लागे मेरा, बिकॉज एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, सो ऑफर इट टू कृष्णा, दैट इज शरणागति, दैट्स हाउ वी प्रोग्रेस इन आवर भक्ति। ठीक है, तो ये आज इतना ही चर्चा करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे, बोलना चाहे, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हाँ जी, किसी का कुछ अनुभूति है या कुछ बोलना चाहे कोई? हरे कृष्ण। प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हरे कृष्ण। ये सत्यभामा के साथ रुक्मणी से पहले इनका विवाह हुआ था? रुक्मणी पहली पत्नी है। रुक्मणी पहली पत्नी है, सत्यभामा दूसरी है। पहला विवाह अच्छा। रुक्मणी के रूप में रचा गया है, सत्यभामा के बाद। अच्छा, और ये इंद्र हमेशा इन मतलब इसका दिखा रहे, ये भी तो स्वर्ग के देवता है, मगर काम काम कुछ रहता है इसको बहुत, हर बार ये डिस्टरबेंस ही करता है, ये ऐसा क्यों है? ये भी तो देव है, ये भी करेक्टर है। आध्यात्मिक देव है। Also करेक्टर। ऐसा नहीं है, देखिए एक बार अर्जुन, इंद्र लोग जाते हैं तो इंद्र अर्जुन को संग में बिठाते हैं, वो भी अपने ही सिंहासन पर। हाँ, ऐसा नहीं है कि इंद्र इज ऑलवेज वेरी इनसिक्योर, वो तो कुछ लीला रहता है, तो इसलिए उनको बेचारों को बलि का बकरा बनाया जाता है, हमें कुछ सिखाने के लिए, या हमें, उनका रूल ही वैसा है ना, क्या किया जाए, he has some rule like this way। उनका रूल ही ऐसा है, इंद्र जैसा, इंद्र का रूल ही वही है कि थोड़ा समस्या करे, ताकि हम जैसे मूर्ख लोग समझ सके हैं कि इंद्र का उदाहरण देख के ऐसा बात नहीं, he is devoted to कृष्णा, और समटाइम इट शोज कि they also get bewildered, कि वो भी bewildered होते हैं। देखिए सतोगुण में होना, सतोगुण में होना मतलब हमारा मन को दर्शित करता है, और रजोगुण हमारी बुद्धि, और तमोगुण इज लाइक अहंकार। तो सतोगुण में हमारी बुद्धि रहती है, तो वी शुड ट्राई कि सतोगुण में रहे। अब जो इंद्र है वो गुणों के प्रभाव में सदैव रहते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा इधर उधर रहते हैं। तो हमें सीख ये लेनी चाहिए, भगवान के भक्त है वो, अपॉइंटेड है, भगवान ने अपॉइंट किया तो कुछ सोच योग्यता देख के ही किया होगा ना, ऐसा नहीं है। सो दैट इज ओनली, अगर कोई चीजें ऐसी रहती भी है तो हम लोगों को दिखाने के लिए माध्यम उनको बनाया जाता है कि हम लोग उससे लर्निंग ले सके, कि हम भी ऐसे गलत ना हो जाए, सब कुछ भगवान का बंदी, मगर क्यों भी भगवान मना उनको माफ कर देते हैं। जैसे ब्रजवासियों को हुआ मास मर्डर का प्लानिंग किया, वो इतना बड़ा अपराध है, मगर फिर भी भगवान इंद्र को माफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी लीला है, कहीं ना कहीं भगवान को अपने भक्तों के संग में रहने को मिला 7 दिन तक। दैट इज कृष्ण सीज द गुड। तो भगवान अपने भक्तों में जो भी थोड़ा छोटा मोटा रहता है, हरे कृष्णा, प्लीज जो लोग नहीं कुछ बोल रहे हैं म्यूट रखें। संतोष माता जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए ये बहुत बड़ी डिससर्विस है जो आप लोग बीच बीच में अनम्यूट करते हो, बिकॉज इट्स क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, एंड प्रॉपर डोंट लाइक दिस। श्रील प्रभुपाद भी पसंद नहीं करते डिस्टर्बेंस होना। तो ये मैंने बताया माता जी, इंद्र का जो भी है ये करेक्टर है, दैट इज टू लर्न, हम लोगों को कुछ लर्निंग मिल सके। हम ये नहीं बोल सकते हमेशा ऐसे ही है इन पर, नहीं, वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू हिम, एंड ये है कि उनके माध्यम से हमको कितनी शिक्षाएं मिल रही हैं, है ना। जिनसे भी हमें शिक्षा मिले वो हमारे शिक्षा गुरु की तरह होते हैं। एक कुत्ते से भी सीखने को है कि वो किस तरह से लॉयल रहता है अपने मालिक के प्रति। सिमिलरली वी आल्सो बिकम लॉयल टू आवर गुरु, वी हैव टू बिकम, कुत्ते से भी सीखने को है ना। Similarly, we have a learning from everyone. Like that, we should try to see कि हम कहाँ से क्या सीख सकते हैं। Rather than saying इनका ऐसा करेंगे, तो that is Krishna knows better, है ना। ठीक है, ठीक। सत्यभामा का स्वयंवर हुआ था, तो ये रुक्मणी के सत्यभामा का स्वयंवर नहीं हुआ था। सत्यभामा एक्चुअली जो सत्यजीत थे उनके पास में वो ज्वेल था जो कि कृष्ण को ऑफर करना था, और सत्यजीत, देयर इज अ कंट्रोवर्सी इन दैट टाइम, तो तभी सत्यजीत ऑफर करते हैं सत्यभामा को। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। दैट कृष्ण बुक में आता है, दिस इज अ मर्डर प्लानिंग ऑफ सत्यजीत। वो काफी अच्छा पास टाइम है, विल स्टडी समटाइम इन सायंतक मणि कुछ, हाँ समंत का मणि होती है, उसका स्टोरी है, वो आगे पढ़ेंगे बाद। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। एनी फर्दर क्वेश्चंस और कमेंट? आप लोगों को समझ में आया हमें क्या करना है? Did you all, what the learning you got from today? क्या सीखा आप लोगों ने आज की कथा से? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आज का जो चैप्टर था उसमें तो मेन बात यही है कि हम
भगवान कृष्ण के शरण में पूरी तरह से जाएं, उनकी पूरी तरह से भक्ति करें, तभी हम उन्हें प्राप्त कर सकेंगे, तभी वो लोग धाम जा पाएंगे। और अगर हम किसी भी तरह से उसमें सेवा में या भक्ति में नहीं लगते, उनके शरणागत नहीं होते, तो फिर जाना मुश्किल ही है। वेरी गुड। शरणागत होना बहुत जरूरी है। रिक्वायर्ड। और कोई किसी की कोई और पॉइंट बताना चाहे? यस, हरे कृष्ण। और किसी का? एनीवन एल्स? तन मन धन से सेवा जैसे भी हो सके, तन से नहीं, मन से नहीं तो धन से नहीं तो मन से, कुछ ना कुछ करना। Sophie Mataji is saying, I learned Krishna doesn't see what we give to him. He says what we kept for ourselves. So make sure to give everything to Krishna. Okay, very good, Sophie Mataji. और किसी का कोई और? Anyone else? मेरा है कि अगर थोड़ा सा अपने कृष्ण को प्यार करते हैं, वो बहुत सारा वहां से आपको Yes, प्यार करते हैं, वो रेसिप्रोकेट करते हैं। reciprocate करते हैं। Yes. और किसी का? सबका बढ़िया है? चलिए ठीक है, यहीं पे विराम लेंगे हम लोग। कोई प्रश्न नहीं है किसी का। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।